नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं शोभित पांडे आप लोगों के सामने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओम गुरुकुल एकेडमी के। और आज बेटा कैलकुलेशन लास्ट क्लास जो हुई थी उसी में दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और उनमें हमने प्रॉपर रिस्पांस भी देखा है, आप लोगों के टॉपिक भी देखे हमने कि आपने क्या क्या लिखा है। अभी और इस वीडियो में और एक बार थोड़ा सा देखना कि किनके कमेंट्स ज़्यादा रहते हैं, उसी हिसाब से मैं अगला टॉपिक हम आपको अगले वाले वीडियो में अनाउंस कर देंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्न पे हमने थोड़ा सा गुणा करना सिखाया था आपको, और साथ साथ में बेटा हमने आपको स्क्वायर करना सिखाया था, याद है कि नहीं? तो हमने स्क्वायर सारे सीख लिए थे। आज कुछ स्पेशल डिजिट के स्क्वायर आते हैं। अभी हाल ही में अगर तुमने कोई एग्जाम दिया होगा, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा ये जो पूछा गया था वो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो एनटीपीसी में कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आई थी, बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एसएससी अब जो टीसीएस एग्जाम कराने लगा है वो सब बेटा पूरे मतलब कैलकुलेशन के ही रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, है ना? थोड़ा शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्क्वायर पढ़ लिया था, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिएगा ये सब हो गए थे, अब इसके आगे बेटा यहाँ से हमने छोड़ा था, आपको याद है कि नहीं? अब ये कुछ स्पेशल डिजिट्स लिखी होती हैं जिनका हमें स्क्वायर करना आना चाहिए। तो अब इनके लिए थोड़ी सी हम बातें लिख लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए और बातें अच्छे से चले। देखिएगा बेटा, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि हमने लिखा है 11 1 1 1, है ना? फिर लिखा है 1 1 1 1, ऐसे बेटा लिखा होगा ये 5 बार, 5 टाइम्स लिखा होगा, है ना? 6 बार लिखा होगा, 7 बार लिखा होगा। इनका अगर कभी ऐसे स्क्वायर आ जाए, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत बार आता भी है, बस थोड़ा छुपा के आता है जिसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको बेटा देखो यहाँ शुरू करो, 1 2 और 1, जितनी डिजिट हो वहां तक जाओ, फिर वापस आ जाओ। इसमें कितनी डिजिट? 3, तो 3 तक जाना है। 1 2 3 2 1, ये इसका हो गया। इसका क्या रहेगा बताओ जरा? 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1, ये इसका हो जाएगा। इसका क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो सरल है। अब अगला क्या है, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है 33 333 3333, इस तरीके की डिजिट आएगी। तो देखिएगा इस तरीके का कैसे करते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा। पहले बताओ बेटा 3 का वर्ग क्या होता है? तो 3 का वर्ग होता है 9। अब 9 को हम 0 9 लिखेंगे, और ये जो डिजिट है ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, अब रिपीट कौन करेगी? तो बेटा देखो रिपीट करेगी बेटा 33 का वर्ग, अगर याद है तो बता दो जरा। 33 का वर्ग लास्ट टाइम पे पढ़ाए थे, थोड़ा याद करो बेटा, कैसे निकाले थे? हमने कहा था कि ये देखो 50 से कितना कम है, तो तुम कहोगे कि 50 से सर 17 कम है। तो 17 का वर्ग 289 होता है, तो 89 तो यहाँ लिख लेंगे, 2 प्लस में रखेंगे। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? अब बेटा क्या करना है? अब 25 से 17 तो कम करना है और 2 जोड़ना है, तो 25 से 15 कम करेंगे, 15 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो ये होता है इसका। अब देखो तुम्हें फिक्स डिजिट अपने आप दिखने लगी होगी। जो फिक्स वाली डिजिट है वो कौन कौन है? 1 और 9। और रिपीट किसका हो रहा है? 1 और 8 का हमेशा रिपीट होगा, 1 और 8 का। अभी केवल मेरी बातें बस ध्यान से सुनो। तो रिपीटिंग डिजिट जो आएगी, जो रिपीट करेगा नंबर, वो होगा 1 और 8। इसको ध्यान रखना। अब कैसे हमने समझाया, जैसे अगर तुमसे पूछा गया 33 का वर्ग, तो हम कैसे लिखेंगे? 3 का में याद है फिक्स डिजिट क्या होती है? 9, यानी 3 का लिख लो 0 और 9, लिख लिया। अब 1 3 बचा ना, इसके लिए 1 बार 8 1 बार 8 लिखना है बस। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और यहाँ लिखेंगे 8, ऐसे ही आंसर आते जाएंगे। कैसे देखिएगा जरा ध्यान से। अगर इसकी अगली डिजिट हम ले लें और यहाँ हम लिख दें इसका वर्ग, अब देखिएगा इस 3 का पहले वर्ग लिख लो, तो कितना होगा बताओ जरा? 3 का वर्ग 0 और 9, लिख लिया। अब इनकी 3 2 बार आए ना यहाँ पे, तो 2 बार आगे 1 लिख लेना और 2 बार 8 लिख लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगली डिजिट देखेंगे ध्यान से, तो अगली आ जाएगी 3 बार, ये 3 लिखा है 4 बार, तो इस 3 का तो वर्ग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ जरा? 0 9। अब कितने छूट गए हैं? 3 छूट गए हैं, तो 3 बार 1 और 3 बार 8। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई?
मजा आ रहा है ना। जैसे मान लो एक बार और लिखो, देखो तो इसमें क्या करेंगे, इस 3 का वर्ग लिख लो, क्या करेंगे 0 9। अब कितने 3 छूट गए, 4, तो 1 2 3 4, अब 8 कितनी बार, 4 बार, ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। और देखना बेटा, अब जैसे अगली डिजिट है आपके सीट में, देखिएगा आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगी बेटा, परेशान मत होना। अगला डिजिट जो है वो जरा देखो यहाँ पे क्या है, अगला डिजिट बच्चों यहाँ पे 66 है। तो अब 66 के लिए देखिएगा जरा ध्यान से, हम लिख रहे हैं 6 की बात। 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 का वर्ग करो बेटा 36। ये जो वर्ग वाली चीजें होती हैं ये फिक्स रहती हैं, ये एक ही बार आएंगी, इसमें रिपीट किसका चलेगा। अगर हम रिपीट देखना है तो सबसे पहले हमें 66 का वर्ग लिखना होगा, 66 का वर्ग। अब 66 का वर्ग याद करो बेटा, पिछली क्लास में कैसे बताए थे। 66 का वर्ग के लिए मैंने बताया था कि 50 से कितना ज्यादा है तो 16 ज्यादा है, तो 16 का वर्ग होता है बेटा 256। 256 का 56 लिखेंगे और 2 अपने पास प्लस में रखेंगे कैरी। अब बताओ 25 में 16 और 2 18 जोड़ना है भाई, 50 का वर्ग कितना होता है 2500, तो 2500 में 25 को देखना है, 25 में 16 जोड़ेंगे तो बताओ बेटा 25 में 15 जोड़ने पर तुम बताओ 15, पहले 25 में 15 जोड़ो 40 हुआ, तो 16 जोड़ेंगे तो 41 और 2 हासिल वाला, तो ये कितना हो जाएगा 43 56। अब देखो बेटा ये तो फिक्स डिजिट हो गई, तो इसकी जो रिपीटिंग डिजिट आएगी, रिपीटिंग नंबर आएगा वो 4 और 5 होगा। अब सरल हो गया, अब कितनी भी बार 6 2 बार आया है, इसका तो वर्ग लिखेंगे कितना 36। अब 2 बचे हैं तो 2 बार आएंगे 4 और 2 बार बीच में इनके 5। बस याद रखना ऑर्डर यही रहेगा, पहले 4 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर बेटा 4 बार आया है तो इस 6 का क्या लिखेंगे वर्ग 36, 3 बार आएंगे 4 और 3 बार क्या रहेगा 5, आंसर। समझ में आई बात कि नहीं आई। और आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अगली डिजिट क्या है तुम्हारे पास। अब देखो ये सब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जरा बोलो। अगली डिजिट है 9 का स्क्वायर, फिर 9 का क्यूब, फिर 9 की पावर 4। देखिएगा ये सब एक लाइन में खत्म होते हैं, एक लाइन में बस, है ना। अच्छे से पढ़े रहिएगा, एक बार में देखिएगा क्या बात कह रही है मैं। पता बेटा 9 का वर्ग क्या होता है, तो वो होता है 81। ये हो गई क्या आपकी, ये हो गई फिक्स, ये एक ही बार आएगा। अब 9 के लिए रिपीटिंग डिजिट लिखनी है तो उसके लिए पहले 99 का वर्ग देख लो। 99 100 से कितना कम है, 99 100 से कितना कम है बताओ जरा। 99 कम है बेटा 1, तो क्या करेंगे बताओ, 1 का वर्ग कितना होगा 01, और 100 में से 2 घटाएंगे, 2 गुना घटाते थे कि नहीं, तो 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9801। अब तुम खुद बता दो जरा मुझे, जो इसकी रिपीटिंग डिजिट है, जो नंबर रिपीट करेगा वो 9 और 0 ही तो होगा, तो क्या होंगे 9, 0। बस इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। किसको ध्यान रखना है बेटा, इसको ध्यान रखना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा है यहाँ 9 का स्क्वायर, इस 9 का तो वर्ग लिखेंगे कितना होगा 81। इनके बीच में आगे बताओ 2 बार 9 खाली है, 2 9 यहाँ आएंगे, 2 0 आएगा। इसी तरीके से देखो इसका अगर वर्ग लिखेंगे तो इसका तो लिख देंगे हम क्या 8 और 1। अब 9 कितनी बार आएंगे, 4 डिजिट है ना, तो 4 बार 9 आएगा और 4 बार आएगा 0। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। यही बात अगर क्यूब में की जाए तो बेटा 9 का क्यूब होता है 729, तो ये हो जाएगा फिक्स। इसका रिपीटिंग डिजिट वही रहेंगे, कौन कौन 9 और 0। अब देखिएगा कैसे, कभी तुमसे पूछ दिया जाए 99 का क्यूब, बहुत अच्छी बात बताएं भैया, ध्यान दीजिएगा। 99 का क्यूब, तो इस 9 का तो क्यूब लिख लो, क्या लिखेंगे 7 2 9। अब इसकी रिपीटिंग डिजिट लिखो, तो रिपीटिंग डिजिट देखिएगा कैसे लिख रहे हैं बेटा, यहां लिखना 9, फिर लिखना 0, फिर लिखना 9। अब चेक कर लो तुम, देखो यही होता है 99 का क्यूब। और देखना बेटा 999 का कभी क्यूब किसी कीमत पे करने को आ जाए, देखो कितना सरल है। इस देखो इस 9 का वर्ग, सॉरी इस 9 का क्यूब कितना होगा 7 2 9। ये लिख लिया कि नहीं, क्या लिख लिया 7 2 9, ठीक है। इसके आगे बताओ ये 2 डिजिट है कि नहीं है, कितने डिजिट है 2। इस 2 डिजिट के लिए बताओ रिपीटिंग डिजिट क्या क्या होगी, 2 बार 9, 2 बार 0
और फिर 2 बार 9, ये आंसर हो गया। बोलो मजा आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? हाँ ऐसे ही बेटा, ध्यान से देखना आगे। और देखो इसके आगे हमसे कहेगा 9 की पावर 4, कभी नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा 99 की पावर 4 का आंसर। ये कभी कभी आपको यूज में आ सकता है। तो कैसे करेंगे? अब देखो इसका पहले वैल्यू निकालो कि इसकी फिक्स वैल्यू क्या होगी। फिक्स वैल्यू यानी 9 की पावर 4 होगी। अब 9 की पावर 4 तो पता ही नहीं है, 9 की पावर 4 पता नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत भी है। अच्छा तो 9 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 9 की पावर 2 कितना होता है? 81। यानी अगर देखेंगे तो ये 81 का वर्ग ही तो लिखा है, ये 81 का क्या लिखा है? वर्ग। और 81 का वर्ग आप लोगों को बड़े अच्छे से आता है। बताइए 81 जो है वो 100 से कितना कम है? बोलो 100 से कितना कम है? बोलोगे तो समझ में आएगी बात है बेटा। 19 कम है, 19 का वर्ग कितना होता है? 361। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ 61 तो लिख लेंगे हम ये, और 3 प्लस में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बताओ जरा, 19 दूनी 38 घटाएंगे, 62 बचेगा। 100 में से 38 घटाओगे कितना बचेगा? 62। फिर देखो यहाँ 63, 64 और 1 65, कितना हो जाएगा बताओ जरा। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई 9 की पावर 4 की। यानी फिक्स डिजिट कितनी है? ये तुम्हारी फिक्स डिजिट है कितनी? 6561। और इसकी रिपीटिंग डिजिट तो पता ही है वो कितनी हो रही है, बताओ 9 और 0। इसी सीक्वेंस में चलेगा। अब बताओ अगर इसकी बात पूछेगा तो इस 9 का क्या लिखेंगे? 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 की पावर 4 चलो 6561। अब इसी क्रम में रिपीट करना शुरू करो। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0। बोलो आया समझ में? और लिख लो एक बड़ी सी डिजिट, ये लो। क्या करेंगे इसके लिए? लिखो बेटा, क्या लिखेंगे बताओ? 65 61 है ना, थोड़ा सा दूर लिखें, 61 लिख लिया। अब कितने डिजिट आगे हैं? 2। तो 2 बार 9, 2 बार 0, फिर 2 बार 9, फिर 2 बार 0। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो इतनी बढ़िया चीजें सीख गए और ये कैलकुलेशन बहुत मदद करेंगे, है ना। तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर कैसे मदद करेंगी, देखो ये सब बेटा है, ठीक है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कैसे मदद करेंगी, तुम आया हुआ एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहे हैं, देखिएगा आया हुआ एक क्वेश्चन रख रहे हैं बेटा, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि चीजें आती कैसे। ये देखिए, ये अभी हाल ही के एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और जरा एक बार देखिएगा बेटा, इसको अगर नहीं पहले पढ़े रहे होगे तो कैसे कर पाओगे। अब देखो ये वैसे कितना सरल है, ये डिजिट देखते ही तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्या है कि हम क्या लिख दें, है कि नहीं। लेकिन तुमने जैसे ही देखा 36, तुम समझ गए ये 6 का रिपीट लिख रहा है, तो पहले 36 के लिए 6 लिख लो, और अब देखो कितनी बार और आ रहा है, 4 बार। तो 1 2 3 और 4, ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब देखना बेटा ध्यान से, अगली डिजिट के लिए ये बताओ किसका रिपीट लिख रहा है। यहां तुम्हें दिखना चाहिए 81, यानी 9 का लिख रहा है। तो पहले तो एक 9 लिख लो। अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार 9 लिख लो, ऐसे लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब यहाँ पे बताओ बीच में क्या चल रहा है, प्लस, तो प्लस लगाते रहिएगा। तीसरा देखिएगा बेटा, तीसरा ये बताओ किसका लिखा है, ये। तो यहाँ देखो बेटा 0 और 9 जो अलग से डिजिट लिखी है उसको फोकस करना है। तो 0 9 किसका, अगर 0 9 का रूट लेंगे तो कितना होगा, वो 3 ही तो होगा। अभी बढ़ा के आए पीछे। अब बताओ ये कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो 4 बार 3 आ जाएगा, और उठा के जोड़ दो सबको आंसर। बोलो है सरल कि नहीं। अभी हाल ही के एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, और देखिएगा आप कितने आसानी से सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो देखिएगा बेटा आगे हम जहां पे थे वहीं पहुंच रहे हैं, हम शायद यहां पे थे। तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, स्क्वायर वाला। अब स्क्वायर में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट्स की। यानी रूट्स निकालने में बड़ी दिक्कत आती है हमें। किस में दिक्कत आती है, स्क्वायर रूट्स करने में। कोई भी संख्या का रूट करना होगा तो थोड़ा कठिन लगता है, तो उसके लिए कुछ बातें समझते हैं पहले। देखिएगा बात क्या कही हमने, ध्यान सुनिएगा बेटा, समझ में आएगी। पहली बात तो ये बताओ, तुम्हें रूट्स पता है सबके, तो तुम बताओ जरा 1 का वर्ग कितना होता है। 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का बोलो बोलो 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। क्यों लिखी हमने ये बातें बेटा? सबसे पहले बात, किसी भी संख्या का रूट निकालने से पहले हम उनका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अगर संख्या के यूनिट डिजिट का मतलब बेटा इकाई का अंक,
अगर संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हैं तो इनका कभी भी परफेक्ट रूट्स नहीं लिया जा सकता, मतलब पूरी संख्या नहीं आएगी, तब दशमलव में आएगी वैल्यू। क्यों बताओ, कहीं यहां पे तुम्हें इकाई के अंक पे ये डिजिट दिख रही, 2, 3, 7, 8, बाकी सब दिख रही होंगी। 0 दिखी, 0 के बाद 1 दिखा, 2 कहीं दिखा नहीं दिखा, 3 नहीं, फिर 4 दिख गया कि नहीं, 4 के बाद बताओ बेटा 5, 6 भी दिखा, 6 के बाद बताओ 7 दिखा, 8 दिखा नहीं दिखा, 9 फिर दिख गया। तो ये बात ध्यान रखना कि ये कभी नहीं हो सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरी बात सुनना मेरी, बस इतनी बात अगर तुमने समझ ली है तो आधी कहानी तुम्हारी तैयार हो गई है। अगर इतनी बात समझ ली है तो आधी कहानी तैयार है बेटा, ठीक है। अब इसके आगे सुनिएगा बहुत अच्छे से। इसके आगे जैसे इन्होंने एक संख्या दी है, उसी संख्या से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली इन्होंने संख्या दी है 9604। तो 9604 से पहले कुछ बातें ध्यान दी होंगी तुमने शायद यहाँ पे। तो देखो बेटा 4 कब कब आता है, 4 यहां से देखना शुरू करो। पहले देखो, पहले बताओ 1 कब कब आएगा, 1 तब आएगा जब या तो 1 का वर्ग हो रहा हो या बेटा 9 का वर्ग हो रहा हो। तो इकाई का अंक 1 और 9 होगा तो उसका वर्ग करने पे हमेशा 1 रहेगा कि नहीं। इसी तरीके से बताओ बेटा 2 कब कब आता है, 2 आता ही नहीं है, अभी बताए थे। 2 कहीं आता है, नहीं आता है, तो 2 नहीं होगा। यहां क्या होगा बताओ बेटा, यहां आएगा ना 2 आता है ना 3, तो अब कौन आएगा 4 कब कब आता है बताओ, या तो 2 का वर्ग हो रहा होगा बेटा या किसका हो रहा होगा, 8 का। ये बात बहुत ध्यान से समझ जाना, ये बात बहुत ध्यान से समझ जाना, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो 4 के बाद बताओ 5 आता है। 5 हमेशा तब आता है जब इकाई का अंक 5 ही रहे। 5 का वर्ग करोगे हमेशा 5 ही रहेगा। 6 बताओ कब कब आता है बच्चों, 6 देखो सामने लिखा है सब। 6 कब आता है, 6 आता है 4 के वर्ग पे या 6 के वर्ग पे, बस काम खत्म। 6 कब कब आता है, या तो 4 के वर्ग पे या 6 के वर्ग पे। और 0 कब आएगा, जब 0 का वर्ग होगा, यानी यूनिट डिजिट अगर 0 होगी तो उसका वर्ग करने पे भी क्या रहेगा, 0। अब हमने क्या क्या बताया, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं बात को पूरा। मैंने कहा 1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 रहेगा, 9 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक 1 रहेगा। हम इकाई के अंक की ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 रहेगा, 8 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक 4 रहेगा, 5 का वर्ग करने पे 5 ही रहता है, 4 का वर्ग करने पे 6 और 6 का वर्ग करने पे भी 6। समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखो बेटा यहां बताओ 0 का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ रही बात, पूरी क्लियर है। चलो अब आगे सुनिएगा, अब सब डिजिट होंगी। देखो 1, 2, अच्छा 3 रह गई है बेटा, 3 के लिए देखो एक डिजिट रहेगी 7। बताओ बेटा 3 का वर्ग करेंगे, सॉरी 7 नहीं बेटा 9, गलती होगी यहां से, 9। 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9, और 9 कहां आता है बताओ, 7 का वर्ग करेंगे तब भी 9। ये बातें अलग से लिख लो, है ना। एक बार हम नए बोर्ड में लिखे दे रहे हैं ताकि तुम्हें जरूरत पे काम है। देखना बेटा 1 आता है तब जब 1 का और 9 का हो रहा हो, ठीक है, 1 का और 9 का हो रहा हो, ठीक है कि नहीं। समझ में आई बात। इसके आगे देखो बेटा 2 कब आता है, 2 आता नहीं है, 3 आता नहीं है, 4 आएगा। 4 कब आता है बच्चों, जरा बताओ। 4 तो 4 आता है कब, जब या तो 2 का वर्ग हो, किसका वर्ग हो, 2 का वर्ग हो, या फिर बताओ बेटा किसका होगा, 4 अभी बताओ, अभी बताए थे, पीछे जाओ। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, तब भी तो आएगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद बताओ 5 कब आएगा, जब स्वयं 5 का वर्ग हो रहा हो। 6 कब आएगा, 6 बताओ। 6 का वर्ग 36, 6 पे आता है, और किसी पे आता है 6, किस पे आता है बताओ। देखो अभी नहीं आता, तो देखो पीछे देखो तो 6 कहाँ लिखा है बताओ, 4 और 6 लिखा है कि नहीं, 4 और 6 लिखा है कि नहीं, तो बताओ 6 कहाँ आएगा, देखो 4 पे और 6 पे। इसके बाद बोलो बेटा 7 आएगा, 8 आएगा, नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 कहाँ आएगा बेटा, 3 पे और 7 पे। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, तब भी 9 और 0। अब बताओ नीचे देखो सब आ गए 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, सारी डिजिट आ गई हैं। अब देखिएगा बेटा पहला क्वेश्चन कितना है, 9604। हमसे पूछा 9604 किसका वर्ग है, वर्गमूल लेना है किसका, अंडर रूट में लिखा है 9604। बहुत सरल है बेटा। इस 4 को देखते ही तुम समझ गए कि जो भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या क्या होगा, 8 होगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये समझने के बाद अगला हमारा काम जो रहेगा वो इतना बस थोड़ा सा काम रहेगा बेटा, इतना छोटा काम रहेगा कि ये संख्या हम इग्नोर कर देंगे। लास्ट के 2 डिजिट वर्गमूल ले रहे हैं तो 2 डिजिट इग्नोर करेंगे। 2 डिजिट बेटा इग्नोर करेंगे तो बचा कितना मेरा 96। अब हम ये देखेंगे ये किसके वर्ग से ज्यादा है। तो 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का
64, 9 का 81, 10 का 100, ज़्यादा हो गया 100, तो 10 का 100 हो रहा है, इसका मतलब ये किससे ज़्यादा है, ये 9 के वर्ग से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेटा 9 लिख लेना, यहाँ भी 9 लिख लेना। आधा काम हो गया है, आधा काम हो गया। आधा काम कैसे हो गया, या तो आंसर 92 होगा या आंसर 98 होगा। अब चेक कैसे करेंगे कौन सा सही है। तो बेटा जो संख्या तुमने लिखी है 9 दहाई का अंक, उसको उसकी अगली संख्या से गुणा करा देना। करा देंगे, जैसे ही अगली संख्या से गुणा कराएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा बच्चों, 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। तो तुम्हें चेक करनी है कि 90 से लिखी हुई संख्या बड़ी है कि छोटी है। सुनना फिर से मेरी बात, 90 से लिखी हुई संख्या बड़ी है कि छोटी है। तो बेटा कैसी है, ये बड़ी है। बड़ी है तो हमारा बड़ा वाला आंसर, और छोटी होती तो छोटा वाला आंसर। समझ तो रहे हैं ना। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ जाएगा इस चीज को समझ के। एक और संख्या लेते हैं, देखिएगा जरा अगली संख्या, देखिएगा अगली संख्या क्या दी गई है, जरा एक बार हम देख लें ध्यान से। अगली संख्या दी है 1849, याद रखिएगा क्या दी गई है, 1849। देखिएगा अंडर रूट के अंदर दिया गया है 1849। जरा बताओ बेटा, 9 देख के तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि या तो इकाई का अंक 3 होगा या क्या होगा, 7। समझ रहे हैं ना इस बात को। बेटा एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ाई में जितना मन लगाओगे उतना ही निखरोगे, है ना। ये कहते हैं ना, आपने बहुत लोगों से सुनी होंगी, बहुत अच्छी अच्छी बात है। जैसे कहते हैं कि कुम्हार क्या करता है, कुम्हार घड़े को जितना ठोंकता है, जितना तपाता है, उतना अच्छा घड़ा बनता है। सोना तभी सोना बनता है जो उसको भट्टी में पकाया जाता है ना। उसके अपशिष्ट जो होते हैं वो जल जाते हैं। हर एक के लिए हीरा है, हीरा जितना रगड़ा जाएगा, जितना उसको तराशा जाएगा, उतना ही महंगा हीरा बनता है। तो बेटा अगर मेहनत करनी है ना, तो पढ़ाई से मोहब्बत करो, सबसे बढ़िया चीज है ना। बहुत फायदा है पढ़ाई से मोहब्बत में, देखो इतना बढ़िया। एक तो इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि बेटा इसका बहुत भयंकर नशा होता है पढ़ाई का, जिसको हो जाता है एक बार फिर उसको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना बढ़िया नशा है ना। पढ़ाई का एक बार नशा हो गया ना, तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ने में मन लग गया, एक बार तुम्हारा रूटीन हो गया, कभी देखना बेटा करके मन से पढ़ाई करना। 1 हफ्ते पढ़ाई कर लेना मन से, किसी कारणवश तुम्हारे सामने कोई काम आ गया, तुम 100% बेटा वो काम करने के पहले तुम्हारा 2 बार दिमाग खराब होगा और लगेगा कि लो हमारी पढ़ाई के समय ये काम आ गया। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो बेटा पढ़ाई में जितना दिल लगाओगे उतना ही आगे जाओगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा धन है जो बेटा कभी कभी तुम्हारे साथ में खत्म नहीं होगा। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ता जाएगा। और सबसे अच्छी बात है इसकी मोहब्बत की, ये बताओ ये धोखा भी नहीं देगी, है ना। सबसे बढ़िया बात ये क्या, ये धोखा नहीं देती है, सबसे अच्छी बात। तो इसका नशा कर लो बेटा, किसी नशे की जरूरत नहीं है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया चीज। और खास तौर पे ये मैथ तो बहुत ही एकदम ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, बहुत एकदम मजेदार, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। क्या एक बार तुम सीख जाओ बातों को, फिर जीवन में कोई समस्या नहीं है। कहीं पे एक बार तुम पढ़े होगे कि 2 और 2 4 होते हैं, बेटा ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाना, इसको जोड़ने पे 4 ही आएगा। कहीं तुमने पढ़ा होगा 5 × 2 10 होते, एक बार सीखना था बस, 10 होता है। अब कहीं पे भी 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो 10 ही तो आएगा ना। तो सबसे अच्छी बात है ना। तो इसकी मोहब्बत बहुत बेटा वफादार होती है, इससे मोहब्बत करो, है ना। इसका नशा पढ़ाई का जिस दिन नशा हुआ ना, जिस दिन तुम्हें पढ़ाई का नशा हो गया ना, तुम्हारे जीवन में अपने आप सारी चीजें सुधर जाएंगी। एक बार देखो तो, एक बार अपने सिलेक्शन को लेके देखो, घर वालों में इज्जत बढ़ जाएगी, रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए बेटा बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अभी इस पे एक बहुत अच्छी सी लाइन मुझे याद आई है ना। इसकी बहुत अच्छी लाइन याद आई है मुझे, मैं सुना देता हूं तुम्हें। अजहर इकबाल सर हैं, उनकी कभी सुनना, बहुत अच्छी लिखते हैं लाइन। वो कहते हैं कि मुझे मदिरा से भी मिलती नहीं है, मुझे मदिरा से भी मिलती नहीं है वो मादकता जो तेरे साथ में है। एक बार इसके साथ में बेटा, अगर तो मैंने क्या बोला है कि सारे नशे फीके हैं इसके सामने, एक बार इसके साथ में, एक बार इसका नशा चढ़ेगा ना, तो फिर ये जीवन बदल देगा। एक बार करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कहां पे थे हम, यहां पे थे बेटा। मैंने लिखा था 1849, है ना। क्या लिखा था, 1849। इसमें वैसे इकाई का अंक देखते ही तुम समझ गए होगे कि या तो यहाँ 3 आएगा या यहाँ क्या आएगा, 7। यही तो आएंगे कि नहीं। अच्छा, ये हमने किससे डिसाइड कर दिया, 9 देख के। अब मैं इस पूरे को छोड़ दूंगा, और जैसे इसको छोड़ूंगा, कलर को चेंज करते हैं, समझाने में आसानी होगी। जैसे बेटा इस पूरे हमने छोड़ा तो मेरे पास बचा 18। अब हम चेक करेंगे कि बेटा 18 किसके वर्ग से ज्यादा है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 5 का 25, यानी यहां आएगा कितना, 4। अब या तो आंसर 43 सही या 47 सही। अब चेक कैसे करें, तो चेक करने का तरीका है कि 4 का इसके अगली संख्या से गुणा करा दो। जैसे इसका अगली संख्या से गुणा कराएंगे तो 4 × 5 = 20,
कितनी हो जाएगी 20। समझ में आई बात कि नहीं आई? और 20 से बताओ लिखी हुई संख्या कैसी है, अब की बार छोटी है तो आंसर क्या होगा, छोटा। देखिएगा अंतर थोड़ा सा, पिछली वाली संख्या देखो इससे बड़ी आई थी कि नहीं, इससे बड़ी थी तो आंसर बड़ा वाला था, और अब की बार वाली संख्या कैसी आई है, इससे छोटी आई है तो आंसर क्या होगा बच्चों, छोटा वाला होगा। और देखिएगा क्वेश्चन, और देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखिएगा हम यहीं पे लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका हो गया, इसका बोलो बेटा, इसका, इसमें बताओ 4 देख के समझ में आ गया क्या? 4 देख के क्या समझे? अच्छा बताओ, 4 देख के तुम समझ गए होगे कि या तो आएगा 2, और 4 किस में आता है, या आएगा 8, इन्हीं 2 में तो आता है। बोलो 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो यही 2 तो होंगे। अब बताओ बेटा 24 छोड़ेंगे तो देखेंगे 46, और 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, यानी 7 से ये छोटा है तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब आंसर या तो हमारा 62 होगा या 68 होगा। चेक कैसे करेंगे, 6 का गुणा कराएंगे 7 में, 7 छंग 42। अब ये 42 से लिखी हुई संख्या कैसी है, बड़ी है, और अगर बड़ी है तो हमारा आंसर भी बच्चों बड़ा वाला हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? और देखिएगा यहाँ पे और भी लिखे डिजिट, इसको देखिएगा, यह देखो 9 देख के समझे, 9 देख के क्या समझे जरा बताओ बच्चों? 9 देख के समझे कि या तो 3 आएगा या 7 आएगा। 7 का वर्ग होता है 49, और 3 का कितना होता है 9, तो यही 2 आ सकते हैं। अब बताओ जरा, अगर 0 9 को छोड़ देंगे, अगर बेटा 0 9 को छोड़ देंगे तो 106 ही तो बचेगा, और 106 10 के वर्ग से ज्यादा है, 11 से कम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 103 और 107। अब इनमें से कोई एक ही आंसर होगा, कोई एक आंसर होगा। तुम बताओ कैसे चेक करेंगे? 10 का गुणा कराएंगे 11 से, कितना होता है 110। लिखी हुई संख्या बताओ 110 से छोटी है, ये लिखी हुई संख्या 110 से छोटी है कि नहीं है? तो अगर बताओ ये नहीं दिख रही है, देखो नहीं दिख रही है, तो अब देखो, अब दिखेगी, देखिए लिखी हुई संख्या कैसी है, 110 से छोटी है कि नहीं? और अगर 110 से छोटी, 106 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 110, 110 लिखा है, तो आंसर हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा, यानी 103। कौन सा वाला हो जाएगा, ये छोटा वाला 103। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो और देखो बेटा, इस तरीके से ये हम छोड़े दे रहे हैं, ये लगा लीजिएगा, इनमें से जो ना है बताना। एक अच्छा लगा होगा तुम्हें ये, ठीक है, इसका देख लो 90 25, ये लिखा है, क्या लिखा है 90 25, पर इसका क्या लेना है, रूट लेना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा बहुत, है ना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, इस पे देखिएगा ध्यान से। 25 को देखते ही समझ में आ गया कि इकाई का अंक 5 होगा। अब इसमें 2 ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, 5 ही हो सकता है केवल। और 90 को देखते ही समझ गया कि ये 9 के वर्ग से ज्यादा है और 10 के वर्ग से कैसा है, कम। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, सीधे हो जाएगा, इसमें कम ज्यादा चेक ही नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये दोनों, ये एक बचा है, ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा। इनका आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट टाइम पे हमने 2 क्वेश्चन दिए थे जिनके कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत कम आए हैं, बहुत कम आए हैं ना। आप कमेंट पे आंसर करिएगा तो हमें समझ में आएगा कि हाँ आपने पढ़ा भी है। चलिएगा देखिएगा बेटा, कुछ बातें लिखी हैं या क्यूब रूट्स लिखे हैं जो हम अगले टर्न पे पढ़ाएंगे। अभी हम आज छोड़ रहे हैं क्यूब रूट्स, आज केवल स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को खत्म करते हैं। देखिएगा कुछ बातें यहां ध्यान दीजिएगा, इनमें से आप बताओ इसकी वैल्यू जानते हैं कि नहीं, कितना होता है 7, इसकी कितनी हो जाएगी 9, ये क्यूब रूट है तो 3, ये कितना हो जाएगा 4। क्या इनकी वैल्यू जानते हैं आप लोग? क्या इनकी वैल्यू जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते होंगे तो रूट 2 की वैल्यू जानते होंगे, रूट 3 की जानते होंगे और रूट 5 की जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बेटा याद कर लेना, ये जरूरी है, ठीक है। हमें कमेंट में बताएगा, देखो मैं बताता हूँ, रूट 2 की वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूँ, ये होती 1.414, इसकी होती है 1.732, इसकी होती, इसकी चलो इसकी नहीं बता रहे। रूट 5 के में बताना, रूट 5 की बताना और रूट 7 की कमेंट करना और हमें बताना कि कितनी होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेटा अगर कभी जरूरत पड़ जाए ये लिखी हुई डिजिट की तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए इन डिजिट की तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आते हैं, देखिएगा बेटा, हमने कहा तुमसे कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े कि रूट 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देखो हमने कलर चेंज किया ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। हमने बेटा कहा कि तुम्हें रूट 7 की वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना है कि जो निकालने का तरीका हम बता रहे हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू का है, पूरी वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्स में आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा बेटा। रूट 7 को हम ये देखेंगे कि रूट 7 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम रूट ले सकते हैं। तो बेटा रूट 7 के पहले जो संख्या है जिसका आप रूट ले सकते हो वो हमें लगता है कि शायद ऐसा लिखें कि 4 होगी, 4 ही तो होगी। 4 के बाद बताओ 5 का रूट आ सकता है, पूरा नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 7 का ये है।
इसके बाद कौन सी संख्या है जरा ये बताओ। तो इसके बाद वाली संख्या होगी कितना, √9। ऐसे लिख लो, बस इतना ही लिखना है, बाकी का आंसर आ गया। देखो कैसे, ध्यान देखिएगा। हम लिखेंगे इसका रूट, तो इसका रूट कितना होगा 2, फिर लगा देंगे ऐसे, ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे ऐसे लाइन खींच लिया बेटा। अब देखो ये इससे कितना ज्यादा है 3, और ये इससे कितना ज्यादा है 5, तो लिखेंगे 2 सही 3/5। अगर इसको दशमलव लिखना चाहो तो लिख लेंगे 2.6, यही होती है √7 की वैल्यू, अप्रोक्स में ये होती है 2.6 के आसपास। जैसे और देखिएगा अभी और मजा आएगा, जैसे हमने अगली डिजिट ले ली √11, तो इसके आगे की होगी √9, क्या होगी √9, बाद की होगी √16, यही तो होगी कि नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में तो आ रहा है। तो बताओ 9 का लिखेंगे 3, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये इससे कितना ज्यादा है 2, और ये इससे कितना ज्यादा है 7, तो हो जाएगा 3.2। अब बताओ 7 का भाग करेंगे भी इसमें, 2 बार जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 6, 9 बार 8 बार जाएगा, हाँ 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 3.28 के आसपास। अप्रोक्स में आएगी, ध्यान रखना पूरी वैल्यू नहीं है, ये किस में आएगी, अप्रोक्स में आएगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसी में और देख लीजिएगा एक दो, जैसे मान लो पूछ दी गई √56 लिखा है शायद ये डिजिट आपके में, तो हम पहले चेक करेंगे किसकी, इससे पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी 7 का कितना होता है 49। इसके बाद क्या चेक करेंगे बताओ जरा, अंडर रूट में 56 के आगे बोलो, इसके बाद क्या आएगा 64, 64, ये तो आएगा कि नहीं। इसमें बताओ बेटा क्या करेंगे, 7 का रूट लिखेंगे 7, ऐसे लिखेंगे, ये कितना ज्यादा है 56 से, सॉरी 49 से 56 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है बेटा 7, और 49 से 64 कितना ज्यादा है, तो हमें लगता है कि देखो 50 होता तो 14 ज्यादा था, 49 से तो कितना ज्यादा होगा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें वैल्यू लगाएंगे तो लगाएंगे 7.46 के आसपास, ये वैल्यू हो जाएगी। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ध्यान दीजिएगा एक बार, जो क्वेश्चन मैंने ये लिखे हैं कौन से, ये वाले, ये तो हो जाएंगे, इनको हम जब क्यूब रूट्स पढ़ाएंगे तब करवाएंगे इनको। अब आपको ये करके आने हैं, ये आपका होमवर्क है, इनमें से कुछ बातें हम आपको लिखाने जा रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपने निश्चित तौर पे अगर पेपर दिया होगा तो एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन पक्का पढ़ा होगा, देखिएगा पढ़ा होगा। पूछा निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, और क्वेश्चन में पूछता क्या है तुमसे, और 4 ऑप्शन देके पूछता कि पूर्ण वर्ग कौन सी है, मतलब पूर्ण वर्ग कौन सी है का मतलब हो गया ऐसे कितने नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट्स लें तो पूरी संख्या मिल जाए। अब आज देखिएगा बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, यहीं पे फिर हम अपनी बात खत्म भी करेंगे। कुछ बातें लिख रहे हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा, और ये कहीं बढ़िया से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है ना, कोई संख्या, देखिएगा बेटा, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके होने के नियम नहीं होते, इसके ना होने के नियम होते हैं। सुनना ध्यान से क्या कहा मैंने, होने के नियम बिल्कुल नहीं होते हैं, ना होने के नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या था, अभी मैंने बताया था, मैंने कहा था अगर इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर बेटा 2, 3, 7, 8 है, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ना होने के नियम लिख रहा हूं मैं। अगर इकाई के अंक से देखेंगे तो एक देखो यहां से मैं ऑप्शन 2, 3, 7, 8 याद है, बताओ कितने ऑप्शन बाहर हुए, कितने ऑप्शन बाहर हुए जरा बताओ। देखो 2, 3, 7, 8 यहां है नहीं, 2, 3, 7, 8 यहां है नहीं, 2, 3, 7, 8 यहां है नहीं, यहां है 2, 3, 7, 8, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बताओ पहला ऑप्शन बाहर हो गया कि नहीं, एक नियम से। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम कहता है, सेकेंड नियम, दूसरा नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट चौबीस के वर्ग तक की संख्या के ही होने चाहिए। शायद तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई होगी ऐसे भाषा के रूप में, अब हम तुम्हें समझा रहे हैं। देखिएगा बेटा, लिख रहे हैं 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का
36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, इसके आगे आ जाओ, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 का 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, इसके आगे देखो 18 के 19 का 361, 20 का 400, 21 441, 22 484, 23 529 और 24 576। बोलो याद हो गए यहाँ तक? ये तो याद ही होंगे। अब क्या कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट हो 24 के वर्ग तक की ही संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर हमें 2 डिजिट से चेक करना चाहिए तो जो इनके लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं वही मिले, इसके अलावा कहीं ना मिले। तो देखिएगा जरा ध्यान से क्वेश्चन को, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ कितना है 84, यहाँ भी 84, यहाँ 86। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, क्या कहीं आपको पूरे में लिखे हुए के लास्ट 2 डिजिट 86 दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है ना, 84 दिख रहा है यहाँ पे, तो 84 वाला सही है, 86 वाला ऑप्शन फिर गलत हो गया, यानी ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। समझ गए कि नहीं? अब तीसरा नियम काम करेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तीसरे नियम के लिए क्या हम एक बात लिख सकते हैं, जरा इनके अंकों का योग बताओ। 1, यहां बोलो 4, यहां बोलो 9, यहां बोलो 7, यहां भी 7, यहां भी 9, है ना, यही तो रहता है। यहां जोड़ेंगे 9 4 13, 13 को 3 और 1 4 हो जाएगा। तो तीसरा नियम कहता है कि अंकों का योग 0 1 4 7 और 9 होना चाहिए। अगर ये है तो स्क्वायर है, ये नहीं है तो नहीं है। अब देखो अंकों का योग कैसे निकालते हैं। डिजिट सम पढ़े होगे थोड़ी बहुत, नहीं पढ़े तो आज हम पढ़ा दे रहे हैं थोड़ी सी बातें, बस अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना, ज्यादा ना पढ़ना। कहीं भी 9 आएगा तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, उसको 0 मान लेंगे। जहां जहां 9 होता जाता है वहां 0 मान लेते हैं। या तो सबके अंकों का जोड़ लेना, जैसे इसको जोड़ना 3 और 2 5, 5 और 10 15, 15 और 8 15 और 12, 15 12 कितना होता है बताओ जरा? 15 12 इसका कितना हो जाए? 27, 7 2 9 हो जाएगा ये, है ना। इसको जोड़ो जरा, 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 और 12, 17 और 12 कितना होता है? 29, 29 का मतलब कितना हो जाएगा? 17 और 12, 17 गलत जोड़े हैं क्या? एक बार जोड़, 8 4 12 1 13, 13 और 8 4 12 10 22 23 24 25 26 27 28 29, सही तो है, 29 होगा ये। 29 का मतलब 9 2 11, 11 का मतलब अंकों का योग कितना हो गया? 2। अरे इनको भी जोड़ेंगे 11। अब हमने क्या लिखा है जरा बताओ ध्यान से, अभी जो हमने लिखा है उसको पढ़ो नियम को। मैंने लिखा 0 1 4 7 9, 0 1 0 1 4 7 9 है, यहां 9 है, यहां नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, आपका आंसर ये वाला हो गया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ध्यान से देखिएगा, इसको करने का एक तरीका बता रहे डिजिट सम, जैसे 2 3 9 1 8 4 ये लिखा है, और इधर क्या है बताओ जरा? 2 1 4 9 1 8 4। जहां जहां 9 होता जाएगा वहां 0 मानते जाएंगे। तो 9 से ये कट गया, 8 और 1 9 ये भी कट गया, 4 और 4 8 और 1 9 ये भी कट गया। इसका योग कितना आया? 2। ये है डिजिट सम। इसको काटेंगे तो 9 9 खत्म, 5 और 4 9, ये पूरा 0 आ गया। अब देखो हमने क्या लिखाया है, एक जगह 0 आया, एक जगह 2 आया है। तो बताओ जरा हमने लिखाया क्या है? 0 लिखाया है कि नहीं? तो ये 3 नियम हो गए। कितने नियम हो गए हैं? 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या कहता है? जो चौथा नियम है वो अलग से लिख लेना। चौथा नियम, चौथा नियम बच्चों कहता है, चौथा नियम कहता है कि दशमलव के बाद संख्याएं सम में आनी चाहिए, इवन में आनी चाहिए। जैसे अगर देखना ध्यान से कि जैसे लिखा है मान लो x y पॉइंट z a, तो ये बताओ 2 संख्याएं आई हैं, इसका तो हम रूट ले लेंगे। और अगर कहीं लिखा होगा x y z पॉइंट a तो इसका नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद दशमलव कितनी आई? 1।
अगर कहीं लिखा है ABCDE और यहाँ दशमलव लग गया है तो इसका नहीं ले पाएंगे, इसके बाद दशमलव 3 आएंगे। और अगर यही दशमलव ऐसा लिखा होता ABCDE यहाँ लगा होता तो 2 अंक आए तो सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसका यूज देखो कितनी बढ़िया जगह कराते हैं। देखना, एक ये क्वेश्चन किया, इसके आगे आओ, ये भी छोड़ दो, ये घर से करना। ये वाला देखो, चौथे नियम से देखो 2 ऑप्शन पहले ही बाहर हो गए। कौन कौन से 2 बाहर हुए जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। एक तो ये खत्म हो गया, इसके बाद दशमलव कितने अंक? एक ये खत्म हो गया, इसके भी दशमलव कितने हैं? अंक 1। अब कौन से नियम बचे? अब हम बाकी के 3 नियम अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिएगा बाकी के 3 नियम जो अप्लाई करेंगे उनको देखिएगा जरा ध्यान से। कौन से लिखे थे हमने? पहला नियम कहता है कि इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हैं तो नहीं होगा। बताओ किसी का 2, 3, 7, 8 दिखा? इसमें क्या दिख रहा है? 8। ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ये। बोलो मजा आया बच्चों? तो आज हमने तुम्हें क्या निकालना सिखाया है? रूट निकालना सिखाया है। जरा ध्यान दीजिएगा, आगे दिए हुए क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें ये वाला ऑप्शन पहली बार हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 को चेक करना है। बताओ ये भी बार हो गया क्योंकि 2 हो नहीं सकता है। क्या 2 हो नहीं सकता? अब कौन सा बता, या तो 96 या 14। तो ये कौन से वाले नियम से लगाएंगे? लास्ट 2 डिजिट वाले से, सेकंड नियम से। फिर तीसरा चेक करेंगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो आगे देखते हैं। इस तरीके के ये क्वेश्चन है, इनको आप करके आइएगा। ये PDF आज हम डलवा देंगे, ठीक है। बाकी के हम क्वेश्चन आपको धीरे धीरे कराते जाएंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब अगले टर्न पे हम लोगों की जो रहेगी क्लास, ठीक है, अगले टर्न की जो भी क्लास रहेगी उसमें आज बेटा इतना ही रखते हैं। अब बेटा वर्गमूल और वर्गमूल सिखा दिए हैं। अब घनमूल यानी क्यूब रूट्स और क्यूब की बात रह गई है। बहुत छोटे सी क्लास में ये खत्म कराएंगे और बचे हुए समय में ये वाला जो है क्वेश्चंस जो है वो हम आपके क्वेश्चन कराएंगे। ये आप लोग घर से करके आइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा। कुछ बच्चे ने हमसे कहा था कि सर डिवाइड वाला बता दीजिएगा कैसे करते हैं, डिवाइड का नियम और सिखाइएगा। तो उसको बेटा परेशान ना हो, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो डिवाइड अपने आप आने लगेगा। डिवाइड का हर जगह हम गुणा और मल्टीपल और डिवाइड के तरीके तुरंत बता देते हैं, जैसी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना, मैं कोशिश करूंगा अलग से भी कुछ चीजें लाने की और जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। आज इतने रखते हैं, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि कौन से मतलब तुम क्या चीज़ पढ़ना चाहते हो, क्या तुमने लाइक किया है। खास तौर पे हमारे दिए हुए क्वेश्चनों का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।